व्यापारिक घटनाक्रमों की अगर बात करें, जब 31 दिसंबर सन 1600 में कंपनी का गठन हुआ तो सर्वप्रथम कंपनी सुदूर पूर्व में व्यापार करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें से जावा, सुमात्रा, मलक्का आदि पर इसका ध्यान रहा। और सन 1602 में कंपनी का जहाज इंडोनेशिया के मशाला द्वीप पर पहुंचे और वहां से कंपनी ने अपनी व्यापारिक शुरुआत की। क्योंकि कंपनी को लगता था कि मसाला व्यापार में जो है बहुत बड़ा मुनाफा है, सारी यूरोपीय कंपनियां उस पर काफ़ी उसमें जो है भगदड़ मची है, होड़ लगी हुई है मसाले के व्यापार पर, और इसी में इसने भी अपना एक हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी और व्यापार प्रारंभ किया। भारत में अगर पहला प्रयास देखा जाए तो सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस के रूप में कैप्टन हॉकिंस सन 1608 में हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर पहुंचता है और इसके पश्चात जहांगीर से मिलने जाता है। हालांकि वो जहांगीर से ना मिल पाए, इसके पीछे पुर्तगालियों ने काफ़ी कुछ मेहनत की। फादर पेनेरो और बहुत सारे फ्रांसीसी अधिकारियों ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया। इसके पश्चात भी जहांगीर से उसकी मुलाकात होती है और वो अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का एक पत्र लेकर आया था, जिसे उसने सम्राट को दिया और साथ ही सम्राट को उसने जो भेंट की वो 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर की थी। सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और साथ ही उसकी सबसे खासियत ये थी कि वो फारसी भाषा को जानता था, इसलिए उसने प्रत्यक्ष रूप से सम्राट से संवाद किया, जिससे जहांगीर अत्यंत प्रसन्न हुआ। और इसके पश्चात सन 1611 में सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री खोलने का आदेश दे दिया जाता है। जैसे ही उन्हें सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का आदेश मिलता है, पुर्तगालियों में रोष उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उनके व्यापारिक एक अधिकारों का हनन हो रहा है, उन पर प्रघात किया जा रहा है। और उसी दौरान जहांगीर ने अपना एक दूत भेजा था गोवा के गवर्नर से मिलने के लिए, जो कि हालांकि यहाँ पे कभी पहुंचा ही नहीं। तो सन 1609 में जब जॉन मेंडोसा गवर्नर बनता है तो उसने जो है मुबारक खान से मिलने से मना कर देता है। और मुबारक खान जब वापस आता है तो उसने बताया कि ये सारी बातें कि किस तरह से उसे मना कर दिया गया मिलने से। साथ ही मुबारक खान ने यह भी बताया कि जब फैक्ट्री खोलने का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया है, उससे पुर्तगाली काफी नाराज हैं और युद्ध जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो जहांगीर ने जितने भी उनके व्यापारिक विशेषाधिकार थे जो कि मुगल सम्राट के जरिए मिले थे पुर्तगालियों को, उन सब को रद्द करने की घोषणा कर दी। और इसके पश्चात पुर्तगालियों में हड़बड़ी मच गई और उनने जो है समझौता किया और किसी तरह से मामला शांत होता है। हालांकि यहाँ पे अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री जो खोलने का अधिकार प्राप्त था वो सफल नहीं हो पाया, उसे रद्द कर दिया गया। और इससे कैप्टन हॉकिंस अत्यंत दुखी होता है और उसने दुखी मन से जो उसे मनसब मिला था, 30,000 वेतनमान का मनसब था, 400 की मनसबदारी थी उसकी, तो उसने इसे त्याग दिया। सन 1611 में वो त्याग कर वापस आ जाता है मद्रास, और मद्रास में कहा जाता है सन 1612 में ही अंग्रेजों का जहाज ड्रैगन ने जो है पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। इससे जहांगीर अत्यंत प्रसन्न हुआ और पुर्तगालियों ने वहीं फिर गलतियां कर दी थी, जिस तरह से हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि किस तरह से इन्होंने जो है 4 इंपीरियल जहाज़ों को लूट लिया था, जिससे जहांगीर अत्यंत नाराज था और उसने मुबारक खान को ये आदेश दिया था कि जाकर इसकी भरपाई की जाए। इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी धाक जमा ली और 1613 में उन्हें सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हालांकि उन्हें सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी पहली फैक्ट्री अगर देखें तो वो सन 1611 में मसूलीपट्टनम में ही बन चुकी थी। हालांकि मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री में अंग्रेजों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके स्थानीय अधिकारी बार बार पैसों की मांग करते थे, यानी कि रिश्वत की। और इससे तंग आकर के अंग्रेजों ने अंततः सन 1626 में अरमा गांव में एक नई फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई। और इसी क्रम में सन 1626 में ही उन्होंने अरमा गांव में एक नई फैक्ट्री खोली, लेकिन यहाँ भी उन्हें इन सारी परेशानियों से निजात नहीं मिली। अंततः वो थक हार कर पुनः मसूलीपट्टनम फैक्ट्री पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और उसी दौरान सन 1632 में कहा जाता है कि गोलकुंडा के सुल्तान का उन्हें एक सुनहरा फरमान प्राप्त होता है, जिसमें कहा जाता है कि 600 पैगोडा देकर आप गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। हालांकि अभी भी उन्हें रिश्वत, जो स्थानीय अधिकारियों के रिश्वत मांगने की जो समस्या थी, उससे निजात तो नहीं मिली। लेकिन उसी दौरान अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1615 में जब टॉमस रो दरबार में आया तो टॉमस रो को विभिन्न व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई और इसी के तहत सन 1623 तक
कंपनी के अन्य भी व्यापारिक केंद्र स्थापित हो चुके थे, जिनमें से सूरत तो 1613 में बना, इसके पश्चात भड़ौच हो गया था, अहमदाबाद हो गया था, आगरा हो गया था और मसूलीपट्टनम तो 1611 से था ही। इस तरह से कंपनी हालांकि सेटल्ड हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारी शुरुआती दिक्कतों, जैसा कि किसी भी व्यापार में आपको शुरुआत में दिक्कतें होती है, उसी दौरान हालांकि जिस तरह से किसी भी व्यापार में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह से कंपनी के पास भी बहुत सारी समस्याएं मुंह खोले खड़ी थी। और इसी क्रम में सन 1639 में कंपनी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया। और इसमें एक संधि होती है जिसमें चंद्रगिरी के राजा का प्रस्ताव था कि बंदरगाहों से प्राप्त होने वाली चुंगी में उन्हें आधा हिस्सेदारी चाहिए, बदले में अंग्रेजों को वहां सिक्के ढालने की अनुमति, साथ ही किलेबंदी करने तक की अनुमति प्रदान की गई। और यहीं पर अंग्रेजों ने अपना पहला फोर्ट बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इधर अगर हम देखें यूरोप में, तो यूरोप में इधर फ्रांसीसी और अगर हम इधर देखें यूरोप में, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच उठापटक चल रही थी। वो सन 1630 में लगभग शांति की तरफ बढ़ी। सन 1630 में मैड्रिड की संधि होती है, जिसके पश्चात सन 1634 में अंग्रेज अध्यक्ष व गोवा के वायसरायों के बीच में एक वार्ता भारत में होती है, जिसके तहत कहा गया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करेंगे। और इस संधि को सूरत गोवा समझौता के नाम से जाना गया, जिसे बाद में सन 1642 में पुर्तगाली शासक जॉन चतुर्थ और तत्कालीन इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट ने पुष्टि की थी। उसी दौरान 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है, जिसमें मुंबई को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। और इस तरह से 1668 में मुंबई अंग्रेजों को मिल जाती है, यानी कंपनी को प्राप्त होती है। सन 1668 में चार्ल्स ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के कंपनी को किराए पर दे दिया। सन 1687 तक कंपनी का मुख्य व्यापारिक केंद्र सूरत की जगह बंबई हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का घटनाक्रम हम देखेंगे कल के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द स्टोरी टेलर को। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।